दोस्तों, जो हमारी बुक चल रही है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, उसका जो हमारा प्लेन चैप्टर चल रहा है उसका आज हम लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। देखिए, आज है हमारे क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर x1 y1 z1 b of x2 y2 z2 and c of x3 y3 z3, then area of triangle ABC is एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर और डेल्टा जेड स्क्वायर डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। देखिएगा, ये ट्रायंगल है हमारा। ABC, इसके वर्टिसेस हो गए हमारे x1 y1 z1, यहाँ x2 y2 z2, x3 y3 z3। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। इसके वर्टिसेस A, B और C है। इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, वेयर डेल्टा एक्स इक्वल टू हाफ y1 y2 y3 z1 z2 z3 1 1 1, और ये डिटर्मिनेंट हो गया। डेल्टा वाई हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब कर y है तो यहाँ x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1 एंड डेल्टा जेड, तो इसमें जेड वाली कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे। ये हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, किसी ट्रायंगल के हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट का अगर हमें पता है तो हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। इस पर हमारी बुक में जो है या यूनिवर्सिटियों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन है। 4 के 4 क्वेश्चन में इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा, देख लीजिएगा आप इसे एक बार। तो 4 के 4 क्वेश्चन मैं करता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर
A of 1 2 3, B of 2 minus 1 1 and C of 1 2 minus 4. A B C, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 2 3, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2 -1 1 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 2 -4। हमें इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR, ए ऑफ कितना गिवन है 1 2 3, बी ऑफ 2 -1 1 एंड सी ऑफ 1 2 -4। नाउ डेल्टा एक्स हाफ y1 y2 y3 z1 z2 z3 1 1 1 इक्वल टू 1/2। अब y1 y2 y3 देखिएगा, y1 हमारा 2 इक्वल टू -1, y3 इक्वल टू 2, z1 इक्वल टू 3, z2 इक्वल टू 1 और z3 इक्वल टू -4 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं। 1/2 2 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 4, फिर प्लस के 3। देखिएगा, जब ये टर्म लेते हैं हम तो माइनस लेते हैं, लेकिन माइनस के प्लेस पर मैंने प्लस लिया है। अगर माइनस लेते तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर माइनस ये होता, लेकिन हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिया यहाँ -3 लेते तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होती हमें, लेकिन हम उल्टा कर देते। तो ये हमने प्लस लिया तो 2 और माइनस माइनस प्लस के 1, जिससे कि एक स्टेप बच जाए। प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस 4 -2। इसे सोल्व करते हैं। 1/2 4 + 1 5, 5 × 2 10, 2 + 1 3, 3 + 3 3 × 3 9, 4 -2 2, 2 × 1 2। तो ये हो गया हमारा 1/2, 19 + 2 21, दैट इज 21/2। डेल्टा एक्स हो गया। अब डेल्टा वाई, डेल्टा वाई में क्या होगा, वाई वाले जो कोऑर्डिनेट है हमारे वे नहीं रहेंगे, तो इसमें करेंगे हम x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1। इनके कोऑर्डिनेट, इनकी वैल्यू x1 x2 x3 1 2 1 1 2 1, z1 z2 z3, z1 हमारा है 3 1, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2, 3 1 -4, 3 1 -4 1 1 1। इसे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा
1/2 1 1 प्लस 4 3 1 -2 1 -2 फिर +1 -8 -1 हाफ 4 + 1 5 5 × 1 5 -1 × 3 -3 -9 × 1 -9 ये हो गया हमारा 1/2 माइनस के 7 क्योंकि माइनस के 3 और माइनस के 9 माइनस के 12 प्लस के 5 है तो माइनस के 7 बचे। ये हुआ हमारा माइनस के 7/2। अब देखिएगा डेल्टा जेड x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और ये यहाँ हाफ की भी मल्टीप्लाई हाफ x1 x2 x3 1 2 1 1 2 1 y1 y2 y3 2 -1 2 -1 2 1 1 1। देखिएगा क्वेश्चन में हम जब डिटर्मिनेट सोल्व करते हैं तो डिटर्मिनेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहाँ 1 2 1 1 2 1 यहाँ 2 रो सेम आ गई। तो जब 2 रो या 2 कॉलम हमारी किसी डिटर्मिनेट में सेम आ जाती है तो उस डिटर्मिनेट को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया हमारा डेल जेड 1/2 × 0 = 0। तो ये हमारी डेल्टा x की वैल्यू आ गई, डेल्टा y की वैल्यू आ गई और डेल्टा z की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया ऑफ ABC फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा x² प्लस डेल्टा y² प्लस डेल्टा z² अंडर रूट डेल्टा x की वैल्यू है 21/4 तो 21/2 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441/4। फिर डेल्टा y हो जाएगा हमारा 49/4 और ये 0। 1/4 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आकर ये 1/2 हो जाएगा और ये अंदर ऐड हो जाएगा 44149 कितना हो जाएगा ये 490 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन दिख रहा मतलब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिएगा हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिए हुए होंगे और किसी क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने होंगे। जब हम ये निकाल लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन 3x - के 4y + z = 12 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। देखिएगा कोई हमारा ट्रायंगल ये है,
ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता। देखिएगा थोड़ा सा रफ वर्क देखिएगा पहले क्या करेंगे हम। ये है हमारा 3x माइनस के 4y प्लस के z इक्वल टू 12। तो हम इसे कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसे चेंज करते हैं। तो ये हुआ हमारा 3x अपॉन 12 प्लस 4y माइनस के 12 प्लस के z अपॉन 12 इक्वल टू 1। अब हम इसे, अगर पहले क्वेश्चन में तो हमें यहाँ सिंपली इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट गिवन थे, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर दिया। लेकिन अब की बार हमें पहले प्लेन की इक्वेशन बनानी होगी और उस प्लेन की इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें ये पता चल जाएगा कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो देखिएगा, और वो प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहाँ कट करता है, देखिएगा ये हो जाएगा x अपॉन 12 अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस के 12 अपॉन 4 प्लस के z अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन माइनस के 3 प्लस के z अपॉन 12 इक्वल टू 1। इसे कंपेयर करते हैं x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1 से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, जो प्लेन कट करता है x y और z एक्सिस को, ये a पॉइंट पर, ये b, ये c पर। इनके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये है हमारा a b c, ये 4 माइनस 3 और ये 12। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे यहाँ 4 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 माइनस के 3 0 और यहाँ हो जाएंगे 0 0 12। अब बन गया ये जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमें क्या था, ए के बी के और सी के कोऑर्डिनेट गिवन थे क्वेश्चन में और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल कर क्वेश्चन को कर दिया। अब की बार हमें ये यहाँ तक सोल्व करना पड़ा। पहले क्वेश्चन हमें एक क्या दिया हुआ, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, उसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, फिर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड किए हमने ए बी सी के। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो आप आगे कर लोगे। इसे अब मैं फेयर करता हूँ। ये रफली पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि क्या हमें करना है। देखिएगा फेयर पार्ट, देखिएगा द प्लेन 3x माइनस के 4y प्लस z इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन माइनस के 12 प्लस z अपॉन 12 इक्वल टू 1। सबसे पहले 1 होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ 1 होता है। फिर ये x y और z के कोफिशेंट 1 होते हैं, तो इनके कोफिशेंट 1 करने के लिए क्या करना होगा, x अपॉन 12 अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस के 12 अपॉन 4 प्लस z अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन माइनस 3 z अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सो ओ ए इक्वल टू 4, ओ बी इक्वल टू माइनस 3 और ओ सी इक्वल टू 12।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ए, ये बी, ये सी, ये ओ। तो हमने लिखा ओ ए इक्वल टू 4, ओ बी इक्वल टू -3, ओ सी इक्वल टू 12। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए बी सी आर, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 4 0 0, ये हो जाएंगे 0 -3 0, और ये हो जाएंगे 0 0 12। फोर 0 0 0 -3 0 and 0 0 12। now delta x equal to half y1 y2 y3 z1 z2 z3 1 1 1। इनकी वैल्यू पुट करते हैं y1 y2 y3। 0 -3 0, 0 -3 0, z1 z2 z3 0 0 12, 0 0 12 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। देखिएगा 1/2, 0 0 लेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है तो सब कुछ 0, सिर्फ 1 लेना होगा हमें। यहाँ जब 1 लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की हमने, बस ये हो गया हमारा -36। ये 2 से डिवाइड किया तो -18। डेल्टा y हाफ x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1। इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 x2 x3 4 0 0, 4 0 0, z1 z2 z3 0 0 12, 0 0 12 1 1 1। देखिएगा इसे सोल्व करते हैं 1/2 4 0 -12 +1 0 0। 12 × 4 48, माइनस के 48/2, ये आ जाएगा 24, दैट इज माइनस के 24। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखिएगा इनकी वैल्यू रखते हैं हम x1 x2 x3 4 0 0, y1 y2 y3 0 -3 0 1 1 1। 1/2 4 -3 -0, तो ये -3 रहा। ये 0 हो जाएगा सारा, ये 1 +1 0 0, ये भी सब 0।
तो -12/2 -6। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। देखिएगा डेल्टा 6 है हमारा, वो सॉरी डेल्टा एक्स -18 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। देखिएगा सबका स्क्वायर है और किसी भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म हो गई, ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, और पॉजिटिव टर्म हो गई तो हम इसे लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिएगा हम यहाँ इसे इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सोल्व करने के लिए, जिससे इजी हो जाए। 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 4 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 का स्क्वायर। 6 × 4 24, 6 × 3 18 और ये 6। तो यहाँ से 6 हम बाहर लेंगे। देखिएगा 6 का स्क्वायर जब बाहर लेंगे हम, क्या आएगा निकल कर, अंडर रूट से बाहर 6 आ जाएगा। तो अंदर बचा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया हमारा 6 रूट 9 प्लस 16 प्लस 1 26 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं 4 क्वेश्चन मैंने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर प्लेन में 4 क्वेश्चन है हमारे। अब का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर इससे आगे क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन में से जब कभी पूछा जाता है तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में।